नमस्कारम दोस्तों मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं नो मोर विथ अनूप। दोस्तों 19 फरवरी 2026 को दिल्ली का भारत मंडपम पूरी तरह दुनिया के नजरों में था। मौका था इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का। दुनिया भर के दिग्गज जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर टेक जगत के बड़े बड़े सीईओस इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। मकसद था भारत को दुनिया का एआई हब बनाना और भारत के एआई के क्षेत्र में विजन को शोकेस करना। लेकिन जैसे ही समिट शुरू हुआ वैसे ही इस पूरे प्रोग्राम को गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले इशू ने हाईजैक कर लिया। घटना दरअसल यह थी कि इस यूनिवर्सिटी ने एक एआई पावर्ड रोबोडॉग को एग्जीबिशन में शामिल किया, जिसे लेकर उन्होंने क्लेम किया कि यह वहीं के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। बाद में पता चला कि यह चीन में प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड मशीन है। जैसे ही यह फैक्ट चेक हुआ वैसे ही पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर इस इशू ने हाईजैक कर लिया और इस एआई समिट के इर्द गिर्द केवल निगेटिविटी ही फैलने लगी और उस पूरे ऑब्जेक्टिव से मानो लोगों का ध्यान ही हट गया जिसके लिए यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो था एआई को लेकर भारत का विजन और महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों इस निगेटिविटी के परे आज हम उस असली एजेंडा पर बात करेंगे जिस पर मीडिया बात करना भूल गया है। हम समझेंगे कि क्या वाकई एक यूनिवर्सिटी विवाद ने भारत की ग्लोबल इमेज को चोट पहुंचाई है, और सबसे जरूरी बात, इस समिट का भारत के भविष्य, हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए क्या महत्व है। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इस विवाद को थोड़ा गहराई से समझें तो यह विवाद तब शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि नेहा सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। डीडी न्यूज को दिए अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एआई पावर्ड रोबोडॉग जिसका नाम ओरियन है को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने खुद डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और यह उसी का परिणाम है। जबकि असल में यह चीन की प्रसिद्ध रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री GO2 मॉडल है, जिसकी ग्लोबल मार्केट में कीमत लगभग 1600 से $2800 यानी करीब 2 से 3 लाख रुपए हैं, जो आसानी से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इसे पूरी तरह से चीन के हैंगजो में डिजाइन किया और मैन्युफैक्चर किया गया है और यह दुनिया भर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिसर्च और कोडिंग सिखाने के लिए एक कॉमन लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल होता है। दोस्तों जैसे ही यह फॉल्स क्लेम का फैक्ट चेक हुआ तो देखते ही देखते जिन कैमरों का ध्यान एआई टूल्स, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स पर होना चाहिए था, जिसे और भी पार्टिसिपेंट्स के डिस्प्ले प्रोजेक्ट्स पर होना चाहिए था, वहां से हटकर यूनिवर्सिटी के इस मिसलीडिंग और फॉल्स क्लेम पर शिफ्ट हो गया। जिसके बाद कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और विपक्षी पार्टियों ने इसकी आड़ में इस पूरे समिट की ही क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया और इस पूरे प्रोग्राम के अराउंड निगेटिविटी फैलना शुरू हो गया। पर यहां सवाल यह उठता है कि क्या हम इतने बड़े नेशनल मिशन को किसी एक संस्थान के व्यवहार से तौल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से लापरवाही तो हुई है, जो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वालों के प्रोडक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया। यह एक काम था जो उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम के पहले करना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर इसके कारण हमें उस विजन को नहीं भूलना चाहिए जिसको लेकर यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उन खबरों की जो हेडलाइन से गायब हैं, जो है भारत का एआई मिशन 2026। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा प्रोवाइडर है, पर हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, बल्कि खुद का सोवरेन एआई खड़ा करना भी है। दोस्तों इस समिट को लेकर भारत के विजन को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है एआई फॉर ऑल, मतलब एआई सबके लिए। भारत का विजन यह है कि एआई सिर्फ बड़े शहरों या कॉर्पोरेट ऑफिस तक ही सीमित ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम एआई को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर के साथ साथ स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी अर्थात परिवहन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां शहरों का ट्रैफिक मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट आदि एआई पावर्ड होगा। इसके साथ साथ भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि एआई का विकास नैतिकता के साथ कैसे हो। इसके लिए नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एआई एल्गोरिदम में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करना, युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना और खुद की कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर विकसित करना शामिल है। दोस्तों इसका दूसरा बड़ा लक्ष्य है भाषणी एआई, जिसका पूरा नाम डिजिटल इंडिया भाषणी है। यह एक सिस्टम है जो एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम NLP कहते हैं, का इस्तेमाल करके भारतीय भाषाओं के बीच की दीवार को खत्म करने में सहयोग करेगा। इसका लक्ष्य है कि इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी हर भारतीय को उसकी अपनी मातृभाषा में मिले।
दरअसल आज इंटरनेट का 90% से ज्यादा कंटेंट इंग्लिश में है, जबकि भारत की एक बड़ी आबादी अंग्रेजी नहीं जानती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग बहुत सी जानकारियों को समझने के लिए उन चुनिंदा भारतीय भाषाओं पर ही निर्भर होकर रहते हैं जिन्हें फॉरेन एआई ट्रांसलेशन टूल्स में शामिल किया गया है। भाषिणी इन डिजिटल और भाषाई डिवाइड को खत्म करने का एक औजार साबित हो सकता है। इसमें भारत में मौजूद हर क्षेत्रीय भाषा शामिल होगी, जो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और मशीन ट्रांसलेशन इन चारों स्तर पर काम करेगी। और इसके लिए सरकार ने नागरिकों से अपील भी की है कि वे भाषा दान करें, जिसमें हम 4 तरह से योगदान दे सकते हैं, जैसे सुनो इंडिया, सुनकर टाइप करना, बोलो इंडिया, अपने वाक्यों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना, लिखो इंडिया, अपनी भाषा का अनुवाद करना और देखो इंडिया, चित्रों में लिखे शब्दों को टाइप करना। यह डेटा एआई को ट्रेन करने में मदद करेगा ताकि वह भारतीय एक्सेंट और बोलियों को सटीकता से समझ सके, जिससे आम आदमी भी कोर्ट के फैसलों, एजुकेशनल कंटेंट और सरकारी योजनाओं के नियमों आदि को अपनी मातृभाषा में समझ सके। दोस्तों, आगे इस समिट का तीसरा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाना, जिसमें भारत का लक्ष्य है कि इन सब क्षेत्र में एआई का विस्तार कर 2028 तक हम अपनी डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा सके। और दोस्तों, ये केवल कोरे शब्द नहीं है, इसे मैनिफेस्ट करने के लिए सरकार बहुत ही फर्म है। सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए का एक मेगा बजट इंडिया एआई मिशन के लिए आवंटित किया है। 2026-27 के हालिया बजट में इस मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जो मुख्य रूप से एआई रिसर्च, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जीपीयू खरीदना पर खर्च होगा। इसके साथ सरकार ने आरडीआई फंड से 1 लाख करोड़ रुपए का एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, जो एआई बेस्ड एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को जाएगा। इसके साथ इसी एआई इंपैक्ट समिट 2026 में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारत को $250 बिलियन, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा फॉरेन इन्वेस्टर्स से मिला है, जिनका उपयोग डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। दोस्तों, भारत ने चैट जीपीटी पर निर्भर रहने के बजाय कुछ देसी एआई मॉडल भी तैयार किए हैं, जिसमें भाषिणी एआई, परम 2, सर्वम 1, हनुमान, इंडिया वॉइसेस ओएस और कृत्रिम शामिल हैं। और दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बन रहा है। दोस्तों, इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे छोटे विवादों से अगर हम ऊपर उठकर इन मॉडल्स और इनमें हो रहे निवेशों को देखें तो समझ में आता है कि विकसित भारत का असली इंजन क्या है। निश्चित रूप से जब कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए तो उस पर संज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन जब वह चर्चा देश के ग्लोबल फुटप्रिंट को धुंधला करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। विदेशी मीडिया ऐसी ही तो खबरों का इंतजार करता है ताकि वे भारत की बढ़ती ताकत को दबा सके। यह विवाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकता है, लेकिन इसे भारत के एआई मिशन और विजन को दबाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, ऐसे समय में हम नागरिक के तौर पर जागरूक रहें और जब कोई विदेशी मेहमान हमारे देश में हो, जब देश की साख दांव पर लगी हो, तो हमें बड़े विजन को प्राथमिकता देना चाहिए। एआई समिट 2026 भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, बशर्ते हम निगेटिविटी के पार पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में मीडिया ने इस समिट के असली महत्व को कम करके दिखाया है? और क्या आपको लगता है कि एआई आने वाले समय में आपके जीवन को बदलने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।